अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? मैम मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। जी मैम आ रही है। ओके। और मुझे बताइएगा, आप सबका दिन कैसा गुजरा आज का? स्कूल ऑफ थे सब? मैम गुड। मैम बहुत अच्छा गुजरा आज। हम्म। ठीक है, गुड। ओके जी, तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट गेम जनरेशन। हम किस तरह से गेम्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं गेम्स को। तो आप सबने ट्राई किए गेम जनरेशन को? यस किया है। यस यस मैम मैम। की थी गेम। मैम जी बेटा। मैंने बहुत दफा ट्राई किया बट गेम नहीं हो रहा था वो। क्यों नहीं हो रहा था बेटा? मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं आपको गाइड कर देती। आज हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट है, इज़ा। इज़ा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मिस ये मिस ये लड़का है, इसका नाम असमंद है, मेरा क्लास पहला है। अच्छा, राफी का क्लास फेलो है। आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से इज़ा नाम है इनका, कि असफन नाम है, आई डोंट नो। इज्जा। इज्जा नाम है। इज़ा नाम है आपका? कैसे? नाम है ये, का नाम है। इज़ा, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बताइएगा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओके हम्म। इज़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड सेकेंडली हमारी ऑलरेडी जो एआई की क्लासेस हैं वो चल रही हैं। मे बी आपने इसका डेमोस्ट्रेशन लिया हो। तो अभी 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, मैं आपको उनकी सेपरेटली रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, बाकी फिर डेली बेसिस पर आपकी इन सब बच्चों के साथ लाइव क्लास हुआ करेगी। ठीक है? सही है। ठीक है, 3 क्लासेस हुई हैं, मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी, देन इस वीकेंड पे आपने उनको कवर अप कर लेना है। बाकी फिर डेली बेसिस पर आपकी लाइव क्लास कंडक्ट की जाएगी। ओके जी, डेली क्लास का टाइम 8 बजे ही रहेगा। और 8 बजे फिर आपकी डेली बेसिस पर क्लास हुआ करेगी। सब स्टूडेंट्स जरा ईज़ा को वेलकम करें, ईज़ा हमारी क्लास में न्यू है। एवरीवन। जी बेटा, हो रही है, वो गर्ल है। माइक पर आकर मैंने बात की है, तो गर्ल है वो। ओके जी, राफे अभी बताएं आप क्या कहे थे, मुझे पहले आपकी बात समझ नहीं आई। अब्दुल राफे। मैम राफे, आवाज आ रही है बेटा आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। सारी। चलिए ठीक है, ओके। तो मुझे बताइएगा, आप सबने गेम जनरेशन वाला फीचर ट्राई किया है? किसको क्या रिजल्ट्स गेट हुए हैं, जरा एक्सप्लेन करें वन बाय वन। माइक पर आए खदीजा, माइक पर आए। यस मिस मैंने ट्राई किया था और मैंने जो है उसको लिंक शेयर आपके साथ करने लगी थी बट मैंने उसको डिलीट कर दिया वो हाँ, नोटिफिकेशन। ऐसा क्यों? पता नहीं क्या मैंने वो इतनी मजे की गेम बनी थी मैंने जो है ना वो वर्ड्स वाली गेम बनाई थी। उसमें हम्म। वर्ड्स बनाने थे लाइक जो होते हैं ना मैचिंग करनी होती है वर्ड्स बनाने होते हैं डिफरेंट वर्ड्स दिए होते हैं उनको कनेक्ट करके बनाने होते हैं। हम्म। मैंने वैसी वाली गेम बनाई थी बट वो मेरे से डिलीट हो गई। ओहो, कोई मसला नहीं, आपने उसको रीजनरेट करना है, देन अगेन मेरे साथ शेयर करना है। ओके। ओके मिस। ओके जी, हुरिया, अनम्यूट योरसेल्फ।
मैम मैंने भी बनाई थी। मतलब मैंने वो बारबी वाली गेम बनाई थी जिस तरह आपने बनाई थी। लेकिन मैं आपको उसका लिंक इसलिए शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैंने दूसरे फोन में बनाई थी जिससे मेरे पापा ने सिम हटाई है। मतलब इस पे मैं सिर्फ आपसे क्लासेस ही ले सकती हूँ, तो फिर मैं वो शेयर नहीं कर सकी। हाँ, तो फिर आपने कोशिश करना था ना मेरे साथ शेयर करने का, आफ्टर क्लास शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आपकी प्रोग्रेस का आइडिया हो सके, ठीक है। तो मैं मम्मा के फोन में बना के फिर आपको लिंक सेंड कर दूंगी। ओके जी, ठीक है। अब्दुल अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। जी बताएं, आपने ट्राई की थी गेम? जी मैम। आपने मेरे साथ शेयर यस नहीं मैम, की? गेम बनाई थी। बस वो गेम बनाई थी, कार वाली गेम बन गई थी एक, पर खेली है मैं सही, चल ही नहीं रही थी। चल नहीं रही थी? ऐसा क्यों, क्यों नहीं चल रही थी? उसके बाद वाली भी प्ले नहीं हुई आपको आपके मैंने पास? स्क्रीन नो मिस आपको स्क्रीन शॉट भी शेयर किया था। अच्छा ठीक है। अभी ना आप क्लास के बाद उसको रिक्रिएट कीजिएगा। कैसे? जो चैट जीपीटी ने आपको प्रॉम्प्ट दिया है ना, उसको कहिएगा आपकी प्रॉम्प्ट को थोड़ा शॉर्ट कर दे, बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट ना दे आपको, ठीक है। देन उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कीजिएगा, अगेन जाइएगा क्लाउड पर, और जो मॉडल पहले हम सोनेट 6.5 यूज़ करते उसको हाइकू पे चेंज कीजिएगा और अपनी प्रॉम्प्ट को रन कीजिएगा, ठीक है। फिर जनरेट होके आ ठीक है जाएगी। मिस। ठीक। फिर भी कोई मसला आता है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, आफ्टर क्लास में आपको गाइड कर दूंगी। ओके। अच्छा। मैम आज हम ठीक है। वेबसाइट्स बनाएंगे। यस, आज हम ऐप जनरेशन देखेंगे, वेबसाइट जनरेशन देखेंगे। ओके, आसिम आवाज़ आ रही है बेटा आपको? आसिम बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम मैम। आप फिज़ा हैं? जी मैम, मैं फिजा हूँ। ठीक है, फिज़ा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मैम? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, कल का जो होम टास्क दिया था मैंने आपको, आपने उस पर वर्किंग की है? फिज़ा, बच्चे योर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटा, अभी आ रही है। मुझे बताएं, आपने आपको जो कल मैंने होम टास्क दिया था गेम जनरेशन का, आपने उस पर वर्किंग की है? आई थिंक मुझे आपको आवाज़ नहीं आ बता। रही। आप मुझे ऐसा करो, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो, बिकॉज माइक पर आपकी आवाज़ रुक रुक के आ रही है, आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। ओके इज़ा, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि जो हमारा स्टार्ट था वो हमने चैट बोर्ड से लिया। चैट बोर्ड हमारे पास ऐसे एआई टूल्स होते हैं जिनको डिफरेंट जनरेशन्स के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं और उनसे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाते हैं। प्रॉपरली डिटेल से मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में चैट बोर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। चैट बोर्ड्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, और ईच चैट बोर्ड के इटसेल्फ क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आफ्टर क्लास में इंशाल्लाह आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। जब आप उसे देखोगे तो आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। कल की क्लास के बारे में बता देती हूँ। कल की क्लास में हमने क्लाउड एआई को डिस्कस किया था, जो हमारे पास एक एंट्रोपिक एआई चैटबॉट है जो आपको मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है, जिसमें आपके पास कंटेंट जनरेशन है, जिसमें आपके पास रिसर्च है, इमेज जनरेशन है और डिफरेंट डिजिटल एप्स हैं। आप आसानी क्लाउड को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिजिटल एप्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल गेम्स इजीली बना सकते हैं। आपने बस वहां जाके प्रॉम्प्ट करनी होती है, अपनी डिटेल्स ऐड करनी होती हैं, देन आपकी डिटेल्स के रेलिवेंट प्रॉपरली जो आपका कंटेंट होता है वो आपको क्लाउड बनाकर दे देता होता है। तो कल मैंने एक ही फीचर ट्राई करवाया था सब स्टूडेंट्स को, हमने गेम जनरेट की थी, देन उस गेम को प्ले किया था और सबको वही होम टास्क मिला था। आज की क्लास में हमारे पास क्लाउड में और भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम वेबसाइट क्रिएट करना, इसके अलावा मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना और एप्स क्रिएट करना देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस मैम। ओके जी, और साथ यस में मैम।
साथ मुझे ये भी बताएं, कल की क्लास वाला सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस यस मिस। मैम। सबको मजा आया गेम्स बना के? यस। यस मैम, बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इजा, सारे बच्चे माइक पर आके पार्टिसिपेट करते होते हैं, माइक पर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आप भी इजीली माइक को यूज कर सकते हो, आंसर देने के लिए भी, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए भी, और फर्दर क्लास में पार्टिसिपेशन के लिए भी। ठीक है? ये मैम। ओके जी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड के रिमेनिंग फीचर्स जो हमने प्रीवियसली डिस्कस नहीं किए थे। तो हम सिंपली चले जाते हैं गूगल पर। गूगल पर जाके सर्च करेंगे हम क्लाउड एआई। क्लाउड एआई को ओपन करके जिन बच्चों ने लॉगिन साइन अप नहीं किया हुआ, अपना अकाउंट नहीं बनाया, वो पहले क्लाउड के ऊपर अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपको क्लाउड का मेन डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप इस पर लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो, उसके बाद डायरेक्टली तौर पर आपको क्लाउड का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको राइटिंग में भी हेल्प आउट करता है, लर्निंग में भी करता है, कोड में भी करता है, लाइफ स्टफ में भी करता है, और क्लाउड चॉइसेस में भी करता है। तो मैंने कल की क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, राइटिंग में आपने कुछ भी राइट करवाना है, चाहे वो कोई स्टोरी है, कोई पोयम है, कोई एसे है, कोई भी कॉन्टेंट है, आपको राइट पे जाके राइट करवा सकते हो। देन हमारे पास लर्न का ऑप्शन है। लर्न का ऑप्शन हमें हेल्प करता है डिफरेंट चीज़ें लर्न करने में। आपने स्कूल की कोई चीज़ याद करनी है, किसी चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, कोई कॉन्सेप्ट याद करना है, कोई किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, चाहे वो अलजेब्रा है, फोटोसिंथेसिस है, या वट, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, जो आपको कम्प्लीटली समझ नहीं आ रहा, आप सिंपली लर्न के ऑप्शन पे आते हो और लर्न पे आके उसको बता देते हो, मुझे अलजेब्रा में इशू आ रहा है, मुझे इस क्वेश्चन में इशू आ रहा है, इसमें इशू आ रहा है, इसमें इशू आ रहा है। आप जो जो उसको बताओगे, इवन अगर आप अपने सवाल की तस्वीर भी अपलोड करोगे, तो डायरेक्टली तौर पर आपका जो भी सवाल होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्यूरी होगा, इसको प्रॉपरली सॉल्व कर देगा और डायरेक्टली तौर पर आपको आपके आंसर्स प्रोवाइड करके दे देगा। देन हमारे पास कोड का ऑप्शन है। मैम, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो जी बेटा। जी हम आज बताएं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा बच्चा अपना इंटरनेट चेक करें, बाकी सबको भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मुझे आ रही है मैम, हमें आ रही है। ओके, हमारे बच्चे अपना इंटरनेट चेक करो, आपकी साइड इंटरनेट का एरर है, बाकी सबको जा रही है मेरी आवाज़। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्लाउड का ऑप्शन है। क्लाउड हमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ कोड को जनरेट करना, कोड्स को एग्जीक्यूट करना, कोड को रन करना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमारे पास डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें CSS, जावा, C++ और मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं। HTML होती है, स्पेशली जो क्लाउड है वो HTML के ऊपर ज़्यादा अच्छी वर्किंग करता है, और HTML के बेसिस पर आपको कोई भी रिजल्ट प्रोवाइड करता है। HTML बेसिकली कंप्यूटर की मेकअप लैंग्वेज है, मतलब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है जो आपको डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। देन हमारे पास लाइफ स्टफ है। लाइफ स्टफ में आपने कोई भी रियल लाइफ से रेलिवेंट टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, आप देखना चाहते हो कि आप किस तरह से चाय बना सकते हो, आप वो यहाँ पर आके सर्च कर सकते हो। आप देखना चाहते हो मैम, आप किस तरह से जी जी हमारे हमारे बेटा, कोई सवाल है आपका? मैम आप थोड़ा सा तेज बोले। मैं तेज बोलूं? अच्छा जी, चलें ठीक है, ऊंचा बोल लेती हूँ मैं। और ओके जी, देन हमारे पास लाइफ स्टफ का ऑप्शन अवेलेबल है। लाइफ स्टफ में आपने रियल लाइफ से रेलिवेंट कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है। जैसे आप देखना चाहते हो हाउ हाउ टू ड्राइव अ कार, उसकी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड दे देगा ये। इसी तरह आप देखते हो हाउ टू मेक अ टी, उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देगा आपको। इसी तरह अगर आप देखते हो हाउ टू कुक एग, आपको उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड दे देगा ये प्रॉपरली, क्योंकि ये रियल स्टफ में आपको हेल्प आउट करता है, रियल स्टफ कंटेंट बना के देता है। रियल लाइफ से रेलिवेंट आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है और आपको नहीं समझ आ रही आपने उसको किस तरह से करना है, किन ऑप्शंस को ट्राई करना है, या अंडा किस तरह बनाना है, चाय किस तरह बनानी है, कैसे करना है, आप लाइफ स्टफ पे आके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड ले सकते हो क्लाउड से। देन उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो उसको परफॉर्म भी आप कर सकते हो।
एक और चीज़ मैंने आप लोगों को कल बताई थी, क्लाउड एआई हमारे पास सिर्फ इंग्लिश को सपोर्ट करता है राइट नाउ। ये मल्टीलिंगुअल नहीं है, ना ये आपसे इंग्लिश में बात करेगा, ना उर्दू में, सॉरी, ना ये आपसे उर्दू में बात करेगा, ना पश्तो में, ना पंजाबी में, ना किसी और लैंग्वेज में। जब आप इससे इंग्लिश में बात करोगे तभी ये आपको इंग्लिश में जवाब देगा, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में ये आपको जवाब भी नहीं देगा, और ना ही किसी और लैंग्वेज में ये आपसे बात करेगा, बिकॉज इसके बैक एंड पर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है अभी के लिए वो जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पे हुई हुई है। इसके अलावा प्रीवियसली हमने जो चैट बोट्स पढ़े थे जिसमें हमारे पास चैट जीपीटी था, जेमिनी था, तो चैट जीपीटी और जेमिनी वो मल्टीलिंगुअल थे, वो आपकी हर जुबान को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते थे, कंप्लीटली उसको समझते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे और उसके रेलिवेंट आपको आंसर प्रोवाइड कर देते थे। चाहे चाहे आप उर्दू में बात करें, आप इंग्लिश में बात करें, रोमन में करें, पंजाबी में करें, सराइकी में करें, पश्तो में करें, जिस भी लैंग्वेज में बात करते थे वो आपको जवाब देते थे, आपकी बात को अंडरस्टैंड करते थे, क्योंकि वो मल्टीलिंगुअल थे। लेकिन जो क्लाउड एआई है ये मल्टीलिंगुअल नहीं है, ये जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। देन इसके बाद हमारे पास आ जाती है राइट साइड पे साइड बार। हमें सिंपली चले जाना है साइड बार पे। साइड बार पे जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है आर्टिफैक्ट्स का। अभी जो आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन है ये हमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना। लाइक आपने कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना है, यू वांट टू क्रिएट अ पीडीएफ, यू वांट टू क्रिएट अ गेम, यू वांट टू क्रिएट अ ऐप, यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, और वट एवर यू वांट टू क्रिएट डिजिटली, आप बआसानी आर्टिफैक्ट के ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने जस्ट अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि आप किस ऑप्शन को ट्राई करते हुए अपना कंटेंट जनरेट करना चाहते हो। आप उसको सेलेक्ट करोगे, उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट करोगे, और फिर क्लाउड डायरेक्टली तौर पर आपको उसके रेलिवेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देगा। इसा बेटा कोई सवाल है आपका? ओके, जैसे ही हमने आर्टिफैक्ट्स को ऑप्शन ऑप्शन को ओपन किया है, हमारे पास यहाँ पर आ गया लेट्स। नहीं मैम। ओके ओके ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सवाल है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली लिखा हुआ है लेट्स गेट कुकिंग, पिक एन आर्टिफैक्ट कैटेगरी और स्टार्ट बिल्डिंग योर आइडिया फ्रॉम स्क्रैच। अब वो कहता है मैंने आपको मल्टीपल कैटेगरीज दी हैं जिसमें ऐप और वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट एंड टेम्पलेट है, गेम है, प्रोडक्टिविटी टूल है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, क्विज़ेज एंड सर्वे है, और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच है। तो वो कहता कि ये जो मैंने आपको 5 मेन कैटेगरीज दी हैं इनके साथ वर्किंग करना चाहते हैं तो आप इनको ईजिली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस आप चाहते हो कि आप फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से खुद प्रॉम्प्टिंग करो, खुद अपना कंटेंट बनाओ, खुद उसको एग्जीक्यूट करो, तो आप स्क्रैच से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्क्रैच हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी बनाना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम करना चाहते हो, तो यहाँ से आप उस स्पेसिफिक कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने आज ट्राई करना है ऐप्स एंड वेबसाइट को, कि हम किस तरह से ऐप्स और वेबसाइट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हैं। लाइक काइंड ऑफ मिनी ऐप्स बन जाती हैं, मिनी फंक्शनल ऐप्स क्रिएट होती हैं जिनको हम फर्दर ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है, ऐप एंड वेबसाइट के ऑप्शन को। अभी ये मुझे कहता ग्रेट चॉइस, टू हेल्प मी बिल्ड समथिंग ग्रेट फॉर यू आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। What kind of app or website do you have in mind? For what's it for? Who would you use it and what would they do with it? Any specific feature or style you are going for? अब इसने मुझे 3 सवाल पूछे हैं कि किस तरह की ऐप या वेबसाइट बनाना चाह रहे हो आप, आपके दिमाग में क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा कि ये किस लिए है, लोग इसको किस लिए यूज़ करेंगे और इससे क्या काम करेंगे। और आखिरी सवाल है कोई स्पेसिफिक फीचर या स्टाइल है आपके माइंड में, अगर है तो उसको बताओ, देन उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली ये आपको आपकी ऐप या आपकी वेबसाइट बनाकर दे देगा। फर्स्टली वी विल गो विद ऐप। तो ऐप बनाने से पहले हमें कुछ सजेशन चाहिए कि हमारी ऐप किस तरह से हो। और ज़ाहिर बात है हम मिनी ऐप बना रहे हैं, फुली फंक्शनल ऐप तो नहीं बना रहे जैसे प्ले स्टोर पे होती है, एक मनी क्विक वर्जन बना रहे हैं ऐप का। तो हम पहले चैट जीपीटी पे आएंगे, चैट जीपीटी से कुछ सजेशंस लेंगे, देन उन सजेशंस को क्लाउड पे लेके जाएंगे और उनको यूज़ करते हुए अपना कंटेंट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी पे आए हैं और चैट जीपीटी को कह देंगे आई वॉन्ट टू, या उर्दू में अगर आप प्रॉम्प्ट करना चाहो तो आप इसको उर्दू में भी प्रॉम्प्ट कर देते हो चैट जीपीटी को, बिकॉज चैट जीपीटी मल्टीलिंगुअल है। हम चैट जीपीटी को कहेंगे मैं क्लाउड के आर्टिफैक्ट में ऐप क्रिएट करना चाह रही हूँ, मुझे कुछ मिनी ऐप के लिए सजेशन दे दो। ठीक है, सजेशन
दे दो। अब हम सजेशन इसको कहेंगे इंग्लिश में दे, बिकॉज हमें पता है क्लाउड मल्टीलिंगुअल है, वो उर्दू लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर देगा। तो हम इसको बोलेंगे सजेशन दे दो इन इंग्लिश। ठीक है, ये हमने प्रॉम्प्ट की, इस प्रॉम्प्ट को हम कर देंगे रन। और जो चैट जीपीटी है वो डायरेक्टली तौर पर डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट सजेशंस हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर चैट जीपीटी एग्जीक्यूट हो रहा है। वो कहता है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, बिल्डिंग मिनी ऐप इज ऑनेस्टली वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू लर्न एंड क्रिएट समथिंग यूजफुल एट द सेम टाइम। Here are some creative mini app ideas you can build using Cloud Artifact। अब वो कहता AI स्टडी हेल्पर, आप स्टडी हेल्पर बना सकते हो, मिनी स्टोरी जनरेटर बना सकते हो, डेली ब्रेन बूस्टर बना सकते हो, व्हाट्सएप रिप्लाई जनरेटर बना सकते हो, AI प्रॉम्प्ट जनरेटर बना सकते हो, क्विक नोट समराइजर बना सकते हो, गोल ट्रैकर मिनी ऐप बना सकते हो, वॉइस टू टेक्स्ट नोट ऐप बना सकते हो, मीन कैप्शन जनरेटर बना सकते हो, फ्रीलांस आइडिया जनरेटर बना सकते हो। तो मुझे जो इसमें आइडिया अच्छा लग रहा है वो है डेली ब्रेन बूस्टर वाला। शो वन पजल एंड रिडल डेली, ट्रैक यूजर स्कोर, कैटेगरी मैथ लॉजिक एंड आईक्यू। तो हम एक ब्रेन बूस्टर ऐप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैंने ये थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद यहीं पर चैट जीपीटी को मैं बता दूंगी कि मैंने आइडिया सेलेक्ट कर लिया है। आगे आप अपना आइडिया पेस्ट कर देंगे और उसको कहेंगे नाउ राइट डिटेल्ड prompt for this mini app so that I can create it from cloud। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट दी, इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और चैट जीपीटी फिर हमें प्रॉपरली इसकी प्रॉम्प्ट भी दे देगा। अलग हमारे पास मिनी ऐप प्रॉम्प्ट आ गई है, डेली ब्रेन बूस्टर हमारी ऐप का नेम है। उसके बाद पर्पस क्या है, क्रिएट अ सिंपल इंटरैक्टिव वेब ऐप दैट हेल्प यूजर इंप्रूव देयर इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड मैथ स्किल्स बाय सॉल्विंग वन डेली पजल एंड रिडल। द ऐप शुड ट्रैक यूजर परफॉर्मेंस एंड मोटिवेट कॉन्टिन्यूस लर्निंग थ्रू गेमिफिकेशन। देन हमारा कोर फीचर क्या है, डेली पजल सिस्टम है, शो वन न्यू पजल पर डे। कैटेगरी हमने कौन सी चूज किया है, मैथ लॉजिक एंड आईक्यू रिडल्स। ईच पजल इंक्लूड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन और टेक्स्ट आंसर इनपुट, सबमिट आंसर बटन। स्कोर ट्रैकिंग सिस्टम, +10 स्कोर पॉइंट फॉर करेक्ट आंसर, 0 पॉइंट फॉर रॉन्ग आंसर। उसके बाद डिस्प्ले कैसा होना चाहिए, टोटल स्कोर, करेक्ट आंसर काउंट, रॉन्ग आंसर काउंट। कैटेगरी फिल्टर में क्या होना चाहिए, अलाउ यूजर टू चूज पजल टाइप, मैथ कोड, लॉजिक मोड, आईक्यू मोड, मिक्स मोड। तो ये प्रॉपर इसने हमें प्रॉम्प्ट लिख कर दे दी है। अब हमने क्या करेंगे, अब हमने करना है इस प्रॉम्प्ट को कॉपी। सिंपली इस तरह से हमने अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने क्लाउड एआई पर। अब क्लाउड पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी प्रॉम्प्ट को कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो एरो ड्रॉप डाउन है जहाँ पर हमारे पास क्लाउड का मॉडल लगा हुआ होता है, यहाँ से हम जाएंगे मोर मॉडल पर। और मोर मॉडल पे जाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे हाइकू 4.5 को, बिकॉज हाइकू के मच बेटर रिजल्ट है एज कम्पेयर टू सोनेट 4.5। तो हमने हाइकू 4.5 को क्लिक कर लेना है और हाइकू 4.5 पर स्विच कर लेना है। बाकी जो मॉडल्स हैं हमारे पास जिसमें ओपस है, ओपस 4.6 है, ओपस 3 है, वो पेड है। एक सोनेट और हाइकू फ्री है। तो सोनेट नॉर्मल सर्चेस के लिए अच्छा होता है और हाइकू हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट और एप्स के लिए अच्छा होता है। अब हमने अपनी प्रॉम्प्ट को रन कर देना है। रन करने के बाद वो मुझसे पूछता परफेक्ट, हियर इज द प्लान फॉर योर डेली बूस्टर गेम ऐप। अब इसने खुद भी प्लान बना के दे दिया, आप उस प्लान को रीड आउट करो। और एंड पर वो कहता डज दिस अलाइन विद योर विजन, एनी चेंजेस यू वुड लाइक बिफोर आई स्टार्ट बिल्डिंग। अब वो कहता कि क्या ये आपके विजन को अलाइन कर रहा है, कोई ऐसी चेंजेस जो आपको रिक्वायर्ड हो बिफोर स्टार्टिंग टू क्रिएट दिस ऐप। तो हम कहेंगे नो, गो अहेड एंड क्रिएट इट। ठीक है, क्रिएट इट। हमने ये प्रॉम्प्ट दी, इस प्रॉम्प्ट को रन किया और क्लाउड ने अब हमारा जो ऐप है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस ऐप के लिए प्रॉपरली इसने पहले कोड जनरेट करना है, कोड को एग्जीक्यूट करना है, कोड को राइट करना है। और जैसे ही इसकी कोडिंग कंप्लीट होगी और उसके बाद डायरेक्टली तौर पर हमारा जो ऐप है वो हमारे पास जनरेट होकर आ जाएगा। तो जितनी देर ये कोड रन कर रहा है, ऐप जनरेट कर रहा है, उतनी देर किसी बच्चे का कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हो।
इज़ा, बच्चे माइक पर आए। जी। समझ आ रही है क्या पढ़ा रही हूँ? हाँ जी। चलें, गुड है। ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा अभी मैंने क्या बताया है, अभी हमने क्या क्रिएट किया है। जी, दोबारा बोले। क्या एक्सप्लेन कीजिएगा अभी हमने क्या पढ़ा है। अभी हमने ब्रेन बूस्टर के बारे में पढ़ा है। हम्म ब्रेन वहां पे जाते हम। के बारे में पढ़ा है कि हमने देखा है कि हम क्लाउड को यूज करते हुए किस तरह से ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अब जो ऐप है, हमें खुद से तो नहीं पता था हमारी ऐप में क्या क्या होना चाहिए, तो हम चैट जीपीटी पे गए, चैट जीपीटी को कहा कि हम अपनी एक ऐप बनाना चाहते हैं, तो उस ऐप के लिए हमें सजेशन दे दो हमारी ऐप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर चैट जीपीटी ने मुझे डिफरेंट आइडियाज़ दे दे, जिसमें ये डेली ब्रेन बूस्टर का आइडिया था। मुझे ये आइडिया पसंद आया, मैंने इस आइडिया को चूज़ कर लिया। चूज़ करके मैंने जाके इसको कॉपी किया और चैट जीपीटी को कह दिया कि ये आइडिया मैंने चूज कर लिया है। अब इस आइडिया के लिए मुझे डिटेल्ड मिनी ऐप की प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो, ताकि इसको मैं क्रिएट कर सकूं। हमने ये प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट करने के बाद जो चैट जीपीटी है उसने मुझे डिटेल्ड गेम की प्रॉम्प्ट लिख कर दे दी। हमने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, कॉपी करके हम क्लाउड पे आए। क्लाउड पे आने के बाद हम एप्स वाले फीचर पे गए, वहां जाके हमने अपनी प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और ये जो अपना डेली बूस्टर गेम है, सॉरी ऐप है, उसको जनरेट करवा लिया है। इसे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ बेटा। प्रॉम्प्ट बेसिकली हमारे पास एआई से बात करना होता है। हम किसी भी एआई टूल से किस तरह से बात करते हैं उसको हम प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, ठीक है। या ओके सही है जी। मैम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हैं जी हुरिया। बेटा माइक पर आओ। जी मैम। अभी जो मैंने ऐप क्रिएट करने का मेथड एक्सप्लेन किया है, ज़रा रिपीट कीजिएगा। मैम हम लोगों ने वेबसाइट आज बनाया है, ऐप जिसमें हम लोग पहले वो आर्टिफिक्स पे गए। आर्टिफिक्स को क्लिक किया तो वहां पर न्यू आर्टिफिक्स आया, तो हम लोगों ने उस पर क्लिक किया। फिर उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस किए कि आपको किस किस्म का चाहिए, तो हमने डेली ब्रेन बूस्ट के मतलब सेलेक्ट किया। देन हमने चैट जीपीटी पे जाके उसको चैट जीपीटी को बोला कि हमें इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे, कि मतलब इसको हम किस तरह मतलब बनाएंगे। तो उसने हमें वो सारा बता दिया, तो हमने उसको कॉपी कर दिया। फिर हमने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया, एंड देन हमने फिर इसको वो दे दिया। तो इसने उसके मुताबिक वो सारा कुछ एक्सेप्ट कर लिया, और फिर गेम बनाना मतलब स्टार्ट कर दिया। हम्म और ये भी गेम मतलब बनाना गेम नहीं, सॉरी, हम्म मैम ये बिल्कुल जैसे हम गेम नहीं बनाते, बिल्कुल उसकी तरह। हाँ, मेथड बिल्कुल सेम है, बस प्रॉम्प्टिंग चेंज होगी। पहले हमने गेम के लिए प्रॉम्प्ट की थी, फिर हमने ऐप के लिए प्रॉम्प्ट की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, प्रॉपरली हमारा जो ऐप है वो क्रिएट होकर आ चुका है। टॉप पे हमारे पास क्या है, ऐप का नेम है डेली बूस्टर ट्रेन योर माइंड शार्पन योर स्किल्स। उसके बाद पॉइंट्स आ गया, करेक्ट आ गया, रॉन्ग आ गया, डेली स्ट्रीक आ गई। उसके बाद जो है इसने बोला कैटेगरी आप अपनी चूज कर लो। आप कैटेगरी पे वर्क करना चाहते हो, मैथ्स पे, लॉजिक पर, कि आईक्यू पे। आप किस कैटेगरी पे काम करना चाहते हो, मैथ्स पे, लॉजिक पर, कि आईक्यू पे, या मिक्स कैटेगरी पर। तो आप जिस भी कैटेगरी पे काम करना चाहते हो, जिस भी कैटेगरी के क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हो, आपने उसको क्लिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से कर लेती हूँ मैथ्स। मैथ्स पे आने के बाद वो मुझे कहता व्हाट कम्स नेक्स्ट, A E I O। अब A E I O U, सॉरी, A E I O के बाद क्या आता है वोवल्स में। तो इसने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं हमें, P, B, Q और U। तो एज वी ऑल नो, वोवल्स में हमारे पास 5 वर्ड्स होते हैं और जो लास्ट वर्ड है वो यू है। तो यहाँ से हम यू को क्लिक करेंगे, सबमिट आंसर करेंगे और हमें 10 पॉइंट्स आप लोग देख सेट होकर आ चुके हैं। तो एक्सप्लेनेशन, दीज आर वॉवल्स इन ऑर्डर A E I O U। तो हमारा ये जो आंसर है वो करेक्ट हो गया। अब हम लॉजिक पे जाते हैं। लॉजिक पे जाके वो कहता है इफ अ ट्राइंगल हैज एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 70 डिग्री, व्हाट इज द थर्ड। अगर एक ट्राइंगल है, उसकी जो एंगल्स हैं वो 60 की डिग्री और 70 डिग्री है, तो उसका थर्ड एंगल कितने डिग्रीज का होगा। तो इट वुड बी लाइक 50 डिग्री आई गेस। मुझे मैथ्स नहीं आती,
बट ओके 50 डिग्री था। तो ये हमारे पास लॉजिक का भी एक आंसर करेक्ट हो गया। और उसके बाद हमारे पास आईक्यू का आ जाता है। आईक्यू में इसने हमसे वही पूछा हुआ है, व्हाट कम्स आफ्टर ओ, तो हम इसको कर देते हैं यू। और उसके बाद हम आते हैं मैथ्स पे वापस। मैथ्स में ये कहता, इफ इट टेक्स 5 machines 5 minutes टू मेक 5 wedges, हाउ लॉन्ग फॉर 100 machines टू मेक 100 wedges? बताएं जरा, ये आप लोग आंसर करें। वो कहता कि अगर 100 minutes। अच्छा, मैं एक दफा रिपीट करती हूँ। वो कहता है अगर हमारे पास 5 machines हैं और वो 5 मिनट में बनाती हैं 5 वेज, तो हाउ लॉन्ग फॉर 100 machines टू मेक 100 वेजेस? तो 100 machines किस तरह से 100 वेजेस बनाएंगी, कितने टाइम में बनाएंगी, अगर 5 मशीन मैं 5 मिनट में बनाती हैं तो? तो मैम 100 minutes में भी। बाकी सभी बताएं। ना, मैम इट्स 100। जैसे 100 मिनट्स में भी पांच 100 मिनट्स, फिफ्टी हुरिया ने बिल्कुल मिनट्स ठीक बताया। हुरिया वेरी गुड। उसने कहा 5 मशीन्स 5 मिनट में 5 वेजेस बनाती हैं, तो 100 मशीन 100 मिनट में 100 वेजेस बनाएंगे ना, तो यहाँ से हम इसको कर देंगे 100। ओ नहीं, 100 नहीं है, आई गेस 50 है। वो कह रहा है नॉट क्वाइट राइट। वो कहता है सेम रेट ईच मशीन मेक 1 वेज पर 5 मिनट। तो ये हमारा मैम मैम 50 आ रहा है, क्योंकि 5 minutes का बोला है तो 50 ही आएगा फिर। 50 आएगा। हम इसको एक दफा रीट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये 50 करते हैं। नहीं, 50 भी राइट नहीं है। फिर क्या राइट होगा? 20 मे बी। मैं बाई 1000। 1000 है ही नहीं। मेरे ख्याल में 5 मिनट्स ही होंगे। लेट मी चेक, क्या पता 5 हो। यस, 5 बोल रहा है वो। सेम रेट ईच मशीन मेक 1 बैच पर 5 मिनट। मुझे नहीं पता ये कैसे 5 आया।